नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। आज अपन पढ़ेंगे लहासा की ओर। बच्चों, जैसा कि अपन ने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था बैलों की कथा, तो हर चैप्टर की एक विधा होती है, वो कहानी विधा थी। और ये जो चैप्टर है लहासा की ओर, ये यात्रा वृतांत है। तो इसकी विधा क्या कहलाएगी? यात्रा वृतांत। ठीक है। इसमें लेखक के तिब्बत यात्रा का वर्णन है, तो उस यात्रा का वर्णन जो है वो यात्रा वृतांत कहलाता है। चलो पढ़ते हैं चैप्टर लहासा की ओर। बच्चों, लहासा की ओर यात्रा वृतांत के लेखक जो है वो राहुल सांकृत्यायन है। इन्होंने अपने लेखन में ज़्यादातर जो ये यात्राओं के ऊपर ही लिखा है। और लेखन यात्रा वृत्तांत में लेखकों में सबसे ऊपर नाम इनका आता है। इन्होंने कम से कम 150 पुस्तकें जो है वो लिखी हैं, जिसमें मेरी यात्रा, जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दीमा की गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। हाँ, तो लहासा की ओर में लेखक की तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है। ये यात्रा उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी, क्योंकि उस समय जो है भारत आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। इस कारण से भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इस कारण लेखक को नेपाल के रास्ते से तिब्बत यात्रा उन्होंने की, और उन्होंने जो है वेश बदल के छंदम वेश में ये यात्रा की। एक भीखमंगे के रूप में जो है इस यात्रा को अंजाम दिया। इसमें ज़्यादातर दो ही बातों का वर्णन है कि तिब्बत जाते वक्त लेखक को उन दुर्गम रास्तों में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन है, और उन कठिनाइयों का लेखक ने किस प्रकार से सामना किया। और दूसरा जो है वो तिब्बती समाज के बारे में इस पाठ से अपने को जानकारी मिलती है। ये दो ही चीज़ों का इस पाठ में वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिंगपो का रास्ता जब नहीं खुला था। इसमें लेखक जो है इनकी पूर्व यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले ये रास्ता खुला हुआ नहीं था, जब इससे पहले वो तिब्बत गए थे। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। इस रास्ते में जो है वो जगह जगह फौजी चौकियाँ बनी हुई है और किले बने हुए, क्योंकि ये व्यापारिक रास्ता भी था और सैनिक रास्ता भी। और उन चौकियों में कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। ये पहले की बात कर रहा है, इसलिए अब जो है वो फौजी मकान जो है, फौजी चौकियाँ, वो सब जर्जर अवस्था में बहुत सारी गिर चुकी हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, एक तो फौजी चौकियाँ और एक किले। चौकियाँ तो बहुत सारी गिर चुकी है, और किले जो है अब उसमें किसान लोग जो है रह रहे हैं, और वहाँ पे कुछ आबादी दिखाई पड़ती है। ऐसा ही परित्यक्व तख्त एक चीनी किला था, जहाँ हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे।
तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं और कुछ आराम की बातें भी। लेखक जिस किले में रुके, तो लेखक बता रहे हैं कि हम वहाँ चाय पीने के लिए रुके, लेकिन इस रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ें भी आती है, तो बहुत सारे आराम की बातें भी हैं। अब देखो क्या तकलीफ़ें आती है इनको और कौन कौन सी बातें जो है वो आराम की है। यहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं, जैसा कि हमारे भारतीय समाज में है। चीनी समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो यहाँ पे जाति पाति का भेदभाव है, ना ही छुआछूत का, और ना ही यहाँ की औरतें जो है वो घूंघट निकालती है, पर्दा करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं। जो बहुत ही निम्न श्रेणी के, निम्न कैटेगरी के जो भीखमंगे होते हैं, उनसे चोरी का डर बना रहता है, इसलिए लोग घर के अंदर उनको नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। चाहे व्यक्ति अपरिचित हो, लेकिन वो निम्न श्रेणी का भीख मंगा नहीं होना चाहिए। वो उसके कपड़ों से या पता चल जाएगा कि ये कौन है। नहीं तो आप जो है किसी भी घर की बहू या सास से जो है अपनी चाय जो है वो पका सकते हो और वो आपके लिए उसको पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चॉई में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में आप रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हैं और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चॉई में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे।